नमस्कार, मैं हूं दारा सिंह, सीनियर लेक्चरर। वीडियो लेक्चर में सबका स्वागत है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 12th। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज आइसोमरिज्म इन दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमरिज्म क्या होता है। आइसोमर क्या होते हैं? टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग हो, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। और दिस फिनोमेना, इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम होते हैं लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग होते हैं। जैसे जी बनाया है चार्ट मैंने। आइसोमर्स या फिर आइसोमरिज्म क्या है? आइसोमरिज्म दो टाइप्स का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल, जैसे इसका नाम बता रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, यानी कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं ऐसे कंपाउंड। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर 1 आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन हेडिंग बड़े ध्यान से सुननी है, याद रखनी है। आयंस, इसको हम आयन से बन गया आयोनाइजेशन, आयन से बना है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, यानी कि वो कंपाउंड्स जो अलग अलग आयंस देते हैं सॉल्यूशन में, वो दिखाएंगे हमें आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एक है हमारे पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 क्लोराइडो लगे हैं और 4 अमोनियम मॉलिक्यूल्स, यानी कि 4 अमाइंस लगे हैं यहाँ पे। तो है ये सारा का सारा 1 पॉजिटिव, क्योंकि NO2 ने इसको बैलेंस किया है। एक जे कंपाउंड हो गया हमारे पास, और इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे और इसका भी, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग। क्यों? इसमें भी 2 क्लोराइडो एज लीजेंड, इसमें भी एक क्लोराइडो यहाँ पे है, दूसरा बाहर है तो दोनों पूरे मॉलिक्यूलर फार्मूले में। एक NO2 यहाँ पे लगा है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर है, तो इसमें ये एज लीजेंड आ गया। तो ऐसे ही अमाइंस जहाँ लगे हैं 4, यहाँ अमाइन 4 लगे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले दोनों के सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग। ऐसे कंपाउंड्स जब पानी में सॉल्युबल होंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन पानी में टूटकर ये बन जाएगा 1 पॉजिटिव आयन और NO2 बन गया 1 नेगेटिव। इनके 2 टाइप्स के आयन्स दे दिए इसने। एक तो ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव और दूसरा आ गया हमारे पास NO2 1 नेगेटिव। ये 2 टाइप के आयन्स दिए। लेकिन जब ये वाला कंपाउंड पानी में डालने से, वाटर में डालने के बाद, ये पूरा का पूरा कंपाउंड बन गया 1 पॉजिटिव और क्लोराइड बना 1 नेगेटिव। यानी कि एक में तो यहाँ आ रहा है NO2 1 नेगेटिव, दूसरे में Cl 1 नेगेटिव। डिफरेंट आयन्स दे दिए इन्होंने। देयरफॉर ये दोनों कंपाउंड्स, दीज कंपाउंड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ऐसे ही सेम यहाँ पे आप देखो, ये Br नेगेटिव का टेस्ट देखा, Br 1 नेगेटिव, यानी कि 2 Br 1 नेगेटिव दे देगा, और ये वाला आ जाएगा 2 पॉजिटिव, पूरा कॉम्प्लेक्स आयन। ये तो खुद 2 पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास Cl 1 नेगेटिव 2 क्लोराइड दे देगा, 2 क्लोराइड आयंस दे देगा। तो इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म। वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफर होता है इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट से, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग लगे होते हैं क्रिस्टल लैटिस में। इसमें अगर हम ध्यान में देखें, इस कंपाउंड में हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड,
हेक्सा एक्वा 6 लगे हैं यहाँ पे वाटर मालिक्यूल, तो इसमें 5 आ गए, एक बाहर आ गया, लेकिन है दोनों का मालिक्यूलर फार्मूले सेम बट स्ट्रक्चर फार्मूले डिफरेंट। टाइप कौन सी आ गई? हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट मीन्स वाटर एक बाहर है, इसमें बाहर है कॉम्प्लेक्स साइन के, तो इसमें अंदर है, इसलिए हम इनको कहेंगे हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो थर्ड टाइप इसमें आती है हमारी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन को ऐसे जा रखो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिफरेंट टाइप से ये बनाएंगे। कैसे? वो कंपाउंड जिनमें बोथ कैटायनिक और एनाइडिक एंटाइटिस होती हैं, तो ऐसे आइसोमर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीजेंड से अलग अलग होते हैं, मीन्स अलग अलग कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे। कभी जिस तरह से मैं बात करूंगा, जी हमारे पास 2 मिक्स कॉम्प्लेक्स आयन है। ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं? जैसे ये कोबाल्ट, अगर मैं बात करूं, ये पूरा कोबाल्ट यहाँ पे 3 अगर ये 3 पॉजिटिव है तो ये 3 नेगेटिव है। क्रोमियम यहाँ 3 नेगेटिव है, पूरा कॉम्प्लेक्स आयन ही। एक वाला 3 पॉजिटिव है, दूसरा 3 नेगेटिव, इसलिए चार्ज नहीं लिखे जाते हैं, अंडरस्टूड होते हैं इन पे। तो इसमें अगर आप देखो, कोबाल्ट ने अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, यानी कि अमोनिया ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना दिए कोबाल्ट के साथ। यहाँ सायानाइड ने बना दिए 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्रोमियम के साथ। लेकिन आप यहाँ पे जब हम आए तो ये जो क्रोमियम था, यहाँ पे CN2 और जहाँ के NH4, जहाँ अमोनिया आ गया, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अमोनिया भी बना गया इसके साथ। तो इस साइड में यानी कि दोनों में अलग अलग मिक्स हो गए जी। तो कोऑर्डिनेशन इसने अलग कर दी, इसने अलग कर दी, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ये दोनों कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो सेम ऐसे ही अमोनिया ने कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड 4 बॉन्ड्स बनाए हैं कॉपर के साथ, जहां क्लोराइडो ने बनाए हैं 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लेटिनम के साथ। इस साइड प्लेटिनम के साथ अमोनिया मॉलिक्यूल बना गया 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे क्लोराइडो बना गया कॉपर के साथ, यानी कि लीजेंड्स एक्सचेंज्ड। ऐसे शॉर्टकट में हम याद रखेंगे, लीजेंड्स एक्सचेंज हो जाते हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेशन कर देते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो फोर्थ इसको हम कहते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म। इनमें आप याद रखोगे जिनके लिंक, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम इसमें आते हैं खासकर, जैसे हमारा NO2 कई बार N के साथ बॉन्डिंग बना देता है, कई बार ऑक्सीजन के साथ बना देता है, तो लिंक अलग अलग बनाएगा। कभी नाइट्रोजन के साथ लिंक कर दिया उसने, कभी ऑक्सीजन के साथ। अटैचमेंट ऑफ लीजेंड्स डिफरेंट मोड पे हो जाते हैं टू दी मेटल एटम। बिल्कुल शॉर्टकट डेफिनेशन लिखी है इनकी, एटम और आयन। जिस तरह से इसको आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ONO यानी कि O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई है कोबाल्ट के साथ इसने, NO2 है जी एक्चुअल में। यहाँ NO2 ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाई है, तो इसलिए हम इन दोनों को बोलेंगे लिंकेज आइसोमरिज्म। ये दोनों दिखाएंगे लिंकेज आइसोमरिज्म। तो नेक्स्ट आता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल हो गया, अब है स्टीरियो आइसोमरिज्म। क्या होता है? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन केमिकल बॉन्ड भी सेम होती हैं, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग, यानी कि मॉलिक्यूल की शेप अलग टाइप से बन जाएगी, एटम्स अलग टाइप से अरेंज हो जाएंगे, एक में कोई और टाइप, दूसरे में कोई और टाइप से बन जाती है वहां पे। हाँ, देखते हैं हम कौन सी टाइप बनती है। तो पहला इसमें आता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म 2 किस्म का हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है? लीजेंड्स ऑक्यूपाई करते हैं एडजेसेंट पोजीशन, जिसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर, या फिर
अपोजिट टू वन अनदर, अपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, ऐसे को हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर्स, आल्सो कॉल्ड एज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कंपाउंड्स आर complexes हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ऐसे complexes जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि ऐसे complexes जिनमें सिर्फ 4 ही लीजेंड्स लगे हैं, तो इनकी टाइप बन जाती है आगे हमारे पास, जैसे कॉम्प्लेक्स टाइप Ma2X2, it is also a type Ma2X2। Ma2X2 में यहाँ पे एग्जाम्पल ही है, प्लेटिनम के साथ 2Cl2 लगे हैं, प्लेटिनम के साथ 2Cl2 और NH3 डिवाइस लगे हैं। ऐसे आइसोमर्स जब सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म दिखाएंगे, यहाँ पे A2 और XB2 एक ही जगह पे आ गया क्लोराइडो, तो अमोनिया के मालिक्यूल आ रहे हैं X की जगह, तो ये इसकी एग्जांपल आगे आगे। तो ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। प्लेटिनम आएगा सेंटर में। जब हम इसका सिस आइसोमर बनाते हैं, तो पहले आप ऐसा करो, स्क्वायर प्लानर शेप बना दो, क्योंकि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, वो बनाते हैं या तो टेट्राहेड्रल शेप या स्क्वायर प्लानर। टेट्राहेड्रल शेप में सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं बनते, स्क्वायर प्लानर में बनेंगे। तो अगर यहाँ पे NH3, तो यहाँ भी NH3, यहाँ पे लगा दें हम Cl क्लोराइडो, यहाँ पे भी Cl। तो ये जो शेप बनी हमारे पास, जी आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं सिस आइसोमर। दिस इज सिस आइसोमर। क्यों सिस? क्योंकि दोनों क्लोराइडो आपस में एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो ये अमोनिया में दोनों एडजेसेंट पोजीशन में। अब ट्रांस इसकी फॉर्म जब दिखानी है, जब बनानी है, तो ट्रांस में ऐसे जा रखो, तो दोनों क्रॉस में आना चाहिए। जैसे NH3 यहाँ पे आ गया, क्रॉसिंग में NH3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे Cl1 एक्टिव, यहाँ पे भी Cl जो ग्रुप है हमारा। आप इसको देखोगे, आप कोई भी एडजेसेंट पे नहीं है, अलग अलग हैं सारे, क्रॉसिंग में आ सकते हैं, तो इनको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर। जी आगे इसकी एग्जांपल। अब दूसरी टाइप आती है इसकी, कॉम्प्लेक्स टाइप। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही चल रहा है, Ma2XY। Ma2XY। अब Ma2XY हाँ, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें ये तो दो जहाँ पे हैं सेम XY, ये डिफरेंट डिफरेंट हो गए, तो इनका अगर हमने सिस एंड ट्रांस, जैसे ये दिया है यहाँ पे Cl pyridine ट्वाइस और NH3, pyridine तो ट्वाइस है, तो हम ऐसा करते हैं, सेंटर में आ गया प्लेटिनम। तो पहले इस तरह से इसकी शेप बना दी। अब यहाँ पे pyridine सिस पोजीशन पे लगाएंगे, ये आगे दोनों, फिर बच गया हमारे पास Cl और साथ में बच गया अमोनिया, तो दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर। सिस आइसोमर
इट इज कॉल्ड एज सिस आइसोमर। अब इसका ट्रांस बनाना है जब, तो सेम ग्रुप जो है ट्रांस में आना चाहिए। इसको लिखो पिरीडीन, जहाँ पे पिरीडीन, जहाँ पे बाकी जो बचे हैं वो अपनी अपनी जगह लिख दो। NH3 यहाँ पे Cl1, तो ये हमारा बन गया ट्रांस आइसोमर। दिस इज ट्रांस आइसोमर, इट इज ट्रांस। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टाइप MAB ट्वाइस। MAB ट्वाइस में जिस तरह से इसकी एग्जाम्पल ली है ग्लाइसिनेटो ट्वाइस। अब ऐसे कंपाउंड की जब शेप बनानी है हमने, तो सेंटर में आ गया प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद पहले आप इस तरह से स्क्वायर प्लानर शेप तैयार कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास NH2। इसका फार्मूला ऐसे होता है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो एक O यहाँ दिखाना है जिसने यहाँ बॉन्ड बनाई है। ये बाइडेंडेट लीजेंड है। एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये अमोनिया से बना रहा है, दूसरी बनाएगा जी ऑक्सीजन की लोन पे से। तो चाहो आप सारी शेप में ऐसे दिखा सकते हो, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इनमें दोनों इलेक्ट्रॉन लीजेंड से ही डोनेट करता है। अब दूसरी साइड आपने सिस पोजीशन बनानी है, तो सेम NH2 यहाँ पे इसके सामने। अब इसके बाद नाइट्रोजन से बाहर निकालो यहाँ पे CH2, फिर C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दो, तो ये O ने बना दी बॉन्ड। तो दिस इज सिस आइसोमर। शेप एक्चुअल में आप ऐसे भी दिखा सकते हो। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आ गई हमारे पास इस तरह से स्क्वायर बनाना शेप तो ये है। अब इसका ही दूसरा ट्रांस बनाएंगे, वो भी आसान है। प्लेटिनम सेंटर में आ गया। अब पहले सीधा क्रॉसिंग, ये आ गई हमारी स्क्वायर प्लानर शेप। यहाँ पे लिखा है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। ये लो। अब जब आपने इसको ट्रांस में बनाना है, तो जहाँ पे आ जाएगा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन एटम जिसने बॉन्ड बनाई है। दिस इज, इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये आ गया हमारा ट्रांस आइसोमर। दिस इज ट्रांस आइसोमर, दिस इज सिस आइसोमर, दिस इज ट्रांस आइसोमर। हाँ, एक और एग्जांपल इसमें आती है, जिस तरह से ब्रिज्ड स्ट्रक्चर। ब्रिज्ड स्ट्रक्चर क्या है? ब्रिज्ड स्ट्रक्चर बीच में ब्रिज आ जाता है। हमने ये नॉमेनक्लेचर में पढ़े भी थे कुछ कंपाउंड। तो इसमें M2A2X4 यानी कि मेटल भी दो हैं, A टाइप के लीजेंड्स दो हैं और X टाइप के 4। एग्जाम्पल आ गए हमारे पास प्लेटिनम। प्लेटिनम में 2 टाइप्स आ जाएगा। ये लो प्लेटिनम 2 Cl2 C2H5 थ्राइस C2H5 थ्राइस। ठीक है। तो एक्चुअली ये ऐसे है, ये वाला कंपाउंड इधर P भी है, PC2H5 थ्राइस। फिर उसके बाद ये ट्वाइस है, पूरे का पूरा ट्वाइस। प्लेटिनम Cl2 PC2H5
थ्राइस। देखो इसकी शेप बना के देखते हैं हम। शेप किस तरह से बनेगी। दिस इज प्लेटिनम, सेंटर में, बीच में क्लोराइड तो एज ए ब्रिजिंग लीजेंड्स। प्लेटिनम एक और, क्योंकि दो हैं हमारे पास। फिर जहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा, दूसरा ये वाला, क्योंकि ये तीनों सिस पोजीशन पे आ गए। सिस पोजीशन पे आ गए तो पीछे क्या बचा हमारे पास, C2H5 थ्राइस, C2H5 थ्राइस। तो जहाँ पे क्या आ गया, C2H5 थ्राइस। ट्राइफिनाइल फास्फीन, ट्राइफिनाइल फास्फीन एक्चुअली ये भी दो है यहाँ, एक जे। ट्राइफिनाइल फास्फीन ये, दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर। तो ऐसे ही अब मैं ट्रांस बनाऊंगा आपके सामने। ट्रांस किस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे प्लेटिनम, बीच में आगे ब्रिजिंग रीजेंट्स तो सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं। ऐसे ही प्लेटिनम, यहाँ पे आ गया आपका Cl, यहाँ पे आ गया ट्राइफिनाइल फास्फीन, C2H5 थ्राइस। ट्राइफिनाइल, ये फिनाइल है, बेंजीन की रिंग को फिनाइल बोला जाता है, ट्राइफिनाइल फास्फीन। अब जहाँ पे Cl, क्योंकि ये ट्रांस में जाना चाहिए, ट्राइफिनाइल फास्फीन वाला, C2H5। C2H5 ट्राई इथाइल फास्फीन, ट्राइफिनाइल भी आता है, लेकिन ये इट इज कॉल्ड एज ट्राई इथाइल फास्फीन। C2H5 है ना, ट्राई इथाइल फास्फीन। दिस इज ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। आगे है नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये वाले टाइप हम फिर डिस्कस करते हैं। Ma3B3, Ma3B3। तो Ma3B3 में आ गया, जैसे जहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट, सेंटर में आ गया कोबाल्ट, NO2 ये भी 3 है, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल भी 3 लगे हैं। इनका हमने जब सिस एंड ट्रांस आइसोमर दिखाना है तो किस तरह से दिखाएंगे, तो बीच में आएगा हमारे पास कोबाल्ट, ठीक है, ओके। तो पहले हम बनाएंगे सिंपल सी स्क्वायर प्लानर शेप, फिर इसको करेंगे टेट्राहेड्रल में। यहाँ पे आ जाएगा NO2, यहाँ पे भी NO2, दो लगा दिए हमने यहाँ पे NO2। तो फिर आ गया NH3, यहाँ पे NH3, दो आ गए हैं। तो अब ये हमें बताएगा सिस एंड ट्रांस। तो यहाँ पे हमने लगा दिया NH3, तो जहाँ पे लगा दिया NO2। अब हमारी क्या शेप है, ये टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। अब इसको ध्यान से देखें अगर हम, तो ये जो इस तरह से ट्रायंगल बना दे तीनों सेम ग्रुप, इसको देखो हम, ये देखो इस तरह से एक ट्रायंगल बना रहे हैं और एडजेसेंट टू वन अनदर, तीनों आगे एडजेसेंट टू वन अनदर, इसको हम करेंगे सिस फॉर्म, सिस आइसोमर। तो सेम ही जब हमने ट्रांस बनाना है इसका CO
यहाँ पे बना देंगे 4, NO2 NO2, फिर NO2 यहाँ लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे NH3, ये आ गया NH3, ऊपर भी NH3। अब देखो अगर आप ट्रायंगल बनाते हो, जो 3 ग्रुप एडजेसेंट में नहीं है ना 3 ग्रुप, इवन कि ये दोनों ट्रांसपोजिशन में आ रहे हैं, तो ये दोनों भी ट्रांसपोजिशन में आ रहे हैं, दिस इज देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर, इसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MA2X AA2 मीन्स बाइडेंडेट रीजेंट है, जैसे इथाइलिन डाइमीन 2 लगे हैं, फिर इसके बाद लगे Cl2, MAA, इसकी टाइप को हम इसको हम X2 बोलेंगे। ये लो MAA2X2 टाइप तो ये बन गई इसकी, MAA2 तो XB2। तो जब हम इसका आइसोमर बनाएंगे, सिस आइसोमर, कोबाल्ट आ गया सेंटर में, पहले सिंपल आप क्रॉस बना लो, स्क्वायर प्लानर, और यहाँ पे आएगा क्लोराइडो, यहाँ पे क्लोराइडो एटम, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इथाइलिन डाइमीन, इस तरह से लिखना है इसको, क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ एक ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पोजीशन तो ये ले गया, एक पोजीशन ये ले गया, ये दोनों पोजीशन इथाइलिन डाइमीन ले गया, तो इस तरह से बना लो ऑक्टाहेड्रल शेप। तो एक इथाइलिन डाइमीन जहाँ पे लगा दिया हमने, तो 2 पोजीशन यहाँ से ले गया जी, क्योंकि 2 बार्स बनानी है इसने, फिर आ गया क्लोराइडो, एक Cl यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया, सिस आइसोमर, दिस इज कॉल्ड एज सिस आइसोमर। सिस पोजीशन पे है, EN ये भी सिस पे, ये भी सिस पे। अब ट्रांस पोजीशन जब इसकी बनानी है, तो जहाँ पे आएगा कोबाल्ट, चाहो तो आप शेप पहले बना दो, आप किस तरह से लीजेंड्स अरेंज करने हैं, तो इथाइलिन डाइमीन यहाँ पे लगाओ, दूसरी इथाइलिन डाइमीन यहाँ पे लगा दो, 2 बांड्स इसने यहाँ से बना दिए, 2 यहाँ से, क्योंकि बाइडेंडेट लीजेंड है। पीछे क्या बचे हैं, Cl, येलो Cl। अब आप देख लो कहीं भी, ऐसे देखोगे तो भी ट्रांस, ऐसे देखोगे तो भी ट्रांस, ऐसे, दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MA4X2, जिसमें एग्जांपल आ रही है आयरन CN4 लगे हैं और NH3 ट्वाइस लगे हैं, NH3 ट्वाइस, MA4 अब यहाँ तक ही बहुत है, हमने काफ़ी एग्जांपल कर ली इसकी। अगर ऐसा आ भी जाता है तो CN4 इस तरह से अरेंज करोगे आप कि वो सिस पोजीशन पे आ जाएं, और इनको हम ऐसे करेंगे वो ट्रांस पोजीशन पे आ जाए, NH3 ट्वाइस। सिंपल टाइप है ये, नहीं तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। तो ये आ गया आयरन, आयरन के बाद CN4, इस तरह से, तो ऐसे रखना आपने। NH3 दोनों सामने नहीं आना चाहिए, एक NH3 यहाँ पे हो, दूसरा NH3 यहाँ पे आना चाहिए बस। तो ये आ गया CN LOCN, तो शेप बन गई हमारी जी।
अब देखो ये दोनों सिस पोजीशन पे, ये दोनों भी सिस पोजीशन पे, तो ये भी सिस पोजीशन पे, दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर। अब ट्रांस जब इसका बनाना है हमने, आयरन आ गया सेंटर में, तो पहले बनानी है हमें सीधी ऑक्टाहेड्रल शेप। अब ऐसा जा रखो यहाँ पे NH3 लगाएंगे ट्रांस पे, NH3 पे ट्रांस पे, बाकी सारे ट्रांस पे आ रहे हैं CN CN CN, तो CN। इसको आप अगर ध्यान से देखो तो हर पोजीशन ट्रांस में है, ये भी क्रॉसिंग, ये भी क्रॉसिंग, ये भी क्रॉसिंग, इस तरह से इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। थैंक्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम दूसरी वीडियो में करते हैं, लंबी हो जाएगी। ओके।